हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और फिर हमारे आर्मी को ज्वाइन कर लो। अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर कुछ बताना हो, कुछ बोलना हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, और कमेंट बॉक्स में शायद मिले तो कर ही लेना, ताकि आपको आगे जाके नई अपडेट प्लस मूवी की लिंक्स ये सब मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। लूकी का ये छठा एपिसोड मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि ये पूरी तरह से डिटेलिंग थी। कोई आपको एक्शन सीन यहाँ नहीं मिल रहा होगा, कोई आपको कुछ ऐसा एक्साइटमेंट भले नहीं मिल रहा होगा, लेकिन डिटेलिंग थी। डिटेलिंग इस बात की थी कि अब तक क्या हुआ इस सीरीज़ में और आगे क्या होगा, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो लूकी के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि जो सिल्वी है और लूकी है वो अंदर जा रहे होते हैं, और उसी बीच मिस मिनट आ जाती है, और मिस मिनट आती है तो फिर लूकी को कुछ लालच देती है, ऑफर देती है कि तुम एसगार्ड के राजा बन सकते हो, तुम थैनोस को हरा सकते हो, मार सकते हो, तुम एवेंजर्स को हरा सकते हो, तो दो लूकी एक टाइमर में रह सकते हैं, तुम्हें इन्फिनिटी स्टोन मिल जाएगी। इतना इतना सी बोलती है। लूकी तो अपना यहाँ सुधर चुका है, उसको तो ये सब चाहिए भी नहीं, उसको अपना खुद का अपना भविष्य बनाना है। तो वो ये सब के चक्कर में नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका भविष्य कोई और बनाए। तो वो मना कर देता है, और फिर जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लिफ्ट खुलता है एक, तो वहाँ से आता है अपना एक विलेन, और वो विलेन होता है ही हू रिमेन। आप लोगों को लग रहा हो कौन ये, कैसा विलेन है, कहाँ से। हम लोग सोच रहे थे कि कैंग होगा, डॉक्टर डूम होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ऐसा कुछ नहीं, ही हू रिमेन इज़ द विलेन ऑफ दिस सीरीज़। तो ऐसा होता है कि दो लोग लिफ्ट में जाते हैं और ऊपर जा रहे होते हैं, उसमें सिल्वी था उसको मारने की कोशिश करती है अपने हथियार से, और लेकिन वो नहीं मरता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो सब जानता है कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ, कौन उस पर मारेगा, तो उसको सब पता था, तो इसलिए वो बच पा रहा था सिल्वी से। और फिर जो ही हू रिमेन होता है वो दोनों को अपने ऑफिस में ले आता है और अपने बारे में कुछ बताता है जो कि हमें जानना था। कि वो ये बताता है कि वो 31st सेंचुरी से आया है, और वो एक साइंटिस्ट था। उसके टाइम में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता था, उसने अपने जैसे लोगों से मिला, लेकिन उसमें सब प्योर हार्टेड अच्छे लोग नहीं थे, सब अच्छे नहीं थे, कुछ बुरे भी थे जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर वो लोग लड़ाई भी करते थे अपनी दुनिया को महान बनाने के लिए। जो लड़ाई छिड़ी उसको ख़त्म करने के लिए ही हू रिमेन ने ये मल्टीवर्स को ख़त्म किया बाय द हेल्प ऑफ अलियोथ। वो कैसे उसने किया आप सीरीज़ में देखिएगा, एपिसोड 6 में उसने बताया है, और जो एपिसोड का लिंक है मेरे टेलीग्राम में, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर अब ही हू रिमेन चाहता है कि जो लूकी है वो अब इस टीवीए को संभाले, और उसी बीच पीछे से थोड़ा सा बादल की थोड़ा हमारा गनगनाहट सुनाई देती है, जिसमें से ऐसा लग रहा होता है कि जो कर्व लाइन होता है वो बन रहा है, जिससे शायद वो मल्टीवर्स क्रिएट हो सकता है। तो उसी बीच जो ही हू रिमेन है वो ऑफर देता है कि या तो तुम मुझे मार दो, क्योंकि इसके आगे का मैंने कुछ देखा नहीं, मुझे पता नहीं क्या होगा, तो तुम मुझे मार सकते हो, और या तो तुम इस पद को, यानी मतलब जो ही हू रिमेन जिस काम को कर रहा है उसको तुम करो, तुम लोग उसको फिर से मतलब आगे बढ़ाओ। तो लूकी को थोड़ा शक होता है कि तुम अपना ये बॉस वाली गद्दी क्यों छोड़ोगे। तो वो बोलता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं जवान दिखता हूँ लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ये सब काम नहीं अब करना चाहता, क्योंकि करोड़ों साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो फिर अब लूकी को थोड़ा मोड़ा विश्वास होने लगता है, और सिल्वी को बहुत गुस्सा आता है कि सब बकवास है। फिर उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि मोबियस जो होता है वो फिर उस टीवीए में आ चुका है, और फिर थोड़ा हमारा दोस्ती वाली कुछ बकवास बातें होती है दोनों के बीच में। और फिर लेकिन हमें जैसा एपिसोड 5 में दिखाया गया था कि मैं तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं करता, बकवास काम है उसका। तो फिर उसी बीच वो लात खाता है मोबियस, और फिर जो हंटर B-15 होती है वो चोरी छिपके भाग रही होती है, ऐसा दिखा रही है कि वो मैं भाग रही हूँ। उसी बीच एक एजेंट जो होता है टीवीए का वो उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। तो फिर जो हंटर B-15 होती है वो ऐसा दिखाती है कि जज जो थी वो पहले उसकी ज़िंदगी एक प्रिंसिपल वाली थी, एक टीचर वाली ज़िंदगी थी, तो ये कन्विंस करती है कि तुम सब भी वेरिएंट हो। तो फिर उसी भी सीन कट हो जाता है, कुछ खास दिखाता नहीं है। उसके बाद से जब सिल्वी ही हू रिमेन को मारने जा रही होती है, उसी बीच लूकी उसको रोकता है और फिर बोलता है क्या पता ये सच बोल रहा है, अगर हमने इसको मार दिया तो हमें भी आगे नहीं पता कि आगे क्या होगा, कहीं मल्टीवर्स क्रिएट हो गया तो इसके जैसे कई खराब आदमी आ जाए और हमें उनसे लड़ना पड़े।
लिए। तो फिर सिल्वी होती है पागल, उसको कुछ पता नहीं होता है। जस्ट लाइक ये स्टार लॉर्ड की सगी बहन लग रही थी मुझे। इसको नहीं, मुझे लगा था नहीं मारो, क्या पता ये सच बोल रहा है, कहीं अगर इसने मार दिया तो कहीं मल्टीवर्स क्रिएट हो जाएगा, तो फिर जितने भी कई विलन कहीं आ गए तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। बट ये सब होगा तभी तो आगे मज़ा आएगा, आगे मूवीज़ आएगी जस्ट लाइक स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स मैडनेस, जो भी ये सब मूवी आ रही है तो ये सब कनेक्टेड है। तो दोनों के बीच थोड़ा स्वीट लड़ाई होती है और फिर लोकी कन्विंस करने की कोशिश करता है सिल्वी को, और थोड़ा मोड़ा अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, ये सब बोलता है। और फिर दोनों के बीच होता है कुछ ऐसी बातें होती है। और फिर लेकिन जो सिल्वी है वो है बहुत ज़्यादा चालाक, और फिर उसी बीच जो ये हो रहा था फिर उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तो फिर उसको फिर लात मार के फिर वो जो टाइम पैड होता है उसको टीवी भेज देती है, और फिर उसके बाद वो उस ही हू रिमेन को मार देती है। तो ही हू रिमेन जो था वो मान लो कि कैंग का वर्जन था, कैंग का सुधरा वर्जन कह सकते हैं। भले उसने टीवी में लोगों को ला के उनकी ज़िंदगी ख़राब की है, लेकिन वो एक टाइमलाइन, सीधा एक टाइमलाइन बनाने के लिए उसने ऐसा किया था। लेकिन अब हो चुका है मल्टीवर्स बूम, तो अब होगा कैंग की एंट्री इनटू द क्वांटमेनिया ऑफ एंटमैन 3 2023, कभी तो आएगा ही। यानी मल्टीवर्स क्रिएट हो चुका है, आगे की सारी मूवी खुल चुकी है जितनी मल्टीवर्स के ऊपर आने वाली है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। और आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो लोकी होता है वो टीवीए में जाके मोबियस से मिलता है, और मोबियस को याद ही नहीं कर पा रहा कि वो कौन है। वो बोलता है कि तुम क्या लीडर हो टीवीए के, ऐसा बात बोलता है। तो हम लोग भी शौक हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। अब हमें ऐसा है कि हमें सीजन 2 बहुत जल्दी चाहिए, सीजन 2 जल्दी लाओ यार मार्वल वाले, कितना टाइम वेस्ट करोगे यार, जल्दी लाओ। यही तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मार्वल इतना टाइम क्यों लगाते हो कि वन सप्ताह के बाद आता है, एक वीक के बाद आता है, कितना वेट करना पड़ता है। अब साल बाद आएगा इसका सीजन 2, तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ये डिटेलिंग एपिसोड था, भले इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन ये सब देख के थोड़ा अच्छा लगा, जो कि हमें बताता है कि आगे सीजन 2 में क्या होगा। और ये जो भी एपिसोड था हमें आगे मल्टीवर्स के लिए ले जा रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा भी था ये एपिसोड। मैं इस एपिसोड को 3.5 दूंगा। तो आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, ये सब कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू, बाबा टाटा, जय हिंद।